चलो देखो, कल हम लोगों ने धारिता पढ़ी थी, ठीक है, यानी कैपेसिटेंस पढ़ा था, है ना। और कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड कर रहा था कल वाले फॉर्मूले से, बताओ जरा मेरे को। कल का फॉर्मूला क्या था कैपेसिटेंस का? C बराबर Q/V। तो क्या ये कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंड करता है? नहीं करता। किस पर करता है ना? उसके शेप एंड साइज पर, है ना। देखो आज के फॉर्मूले से और क्लियर होगा ये, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक कंडक्टर लिया है जो कि कैसा है, गोल है, स्फेरिकल है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या बिखरा हुआ है, इसकी सतह पर चार्ज बिखरा। जैसे हमने इसको चार्ज देंगे, आवेश देंगे, तो फिर ये आवेश क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सतह पर बिखर जाएगा, है ना। और वही बात है इसमें लिखी हुई है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में, अपन डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, है ना। तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। फॉर्मूला क्या होता था, V बराबर Q KQ/R, है ना, विभव का फॉर्मूला। इसके सरफेस पर कहीं भी पोटेंशियल देखेंगे तो वो कितना मिलेगा हमें, इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये एक समविभव पृष्ठ की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, इक्विपोटेंशियल के सरफेस के हर पॉइंट पर विभव कैसा होता है, समान रहता है। तो उस विभव का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, धारिता का सूत्र लगा दिया बस यहाँ पे, है ना। विभव ये था, ऑलरेडी हम इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं। धारिता का कल फॉर्मूला हम लोगों ने ये निकाला था, C बराबर Q/V। अब हमने कुछ नहीं किया है, V की जगह पे V का मान रख दिया है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या आएगा नीचे, KQ/R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या बचेगा, 1/K, और नीचे क्या बचेगा, R, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 1/K का मान रख दिया है ना। K का मान क्या होता है तुम्हारा निर्वात या वायु में, 4πε0। ये तो होता है वायु या निर्वात में K का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। लेकिन तो 1/K निकालोगे तो ऊपर चला जाएगा 4πε0, है ना। उल्टा कर दो इसको, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4πε0, है ना। और साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, R का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4πε0 R आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे 1K बराबर 1/4πε0 लिखा। और जब अपन 1/K निकालेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी तो उल्टा होगा। इस K के नीचे कुछ नहीं है, 1 है मान लो। अगर इसको अपन 1/K करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको भी उल्टा कर दो, 4πε0, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। K की वैल्यू ये होती है, तो 1/K की वैल्यू क्या होगी, 4πε0 होगी, ठीक है। अब क्या, कुछ नहीं, 4πε0 R को 1/K की जगह पे क्या लिख दो, 4πε0 R लिख दो, तो लिख दिया, और इनटू हो जाएगा किसमें, R में। तो ये आएगा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। अब 4πε0 तो एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। तो हमने इस कांस्टेंट को हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, उसका समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे फिर से क्या रख देंगे, यही रख देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे C तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रही है, किसके, R के। इसका मतलब ये तुम्हारी जो धारिता है वो किस पर निर्भर कर रही है, R पर निर्भर कर रही है, यानी कि उसकी गोले की त्रिज्या पर। त्रिज्या बढ़ेगी तो गोला बड़ा होगा, और गोला बड़ा होगा तो धारिता कैसी होगी, बढ़ेगी, है ना। और त्रिज्या घटेगी तो गोला छोटा होगा, गोला छोटा होगा तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी, ठीक है। तो धारिता तुम्हारी किस पर निर्भर करती है, इसके साइज पर। वो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आ गया ना, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चलो देखो क्या क्या दिया था इसमें न्यूमेरिकल में। एक तो दिया है चालक को 10⁻⁻⁶ कूलम का आवेश दिया गया है ना, यानी कि चार्ज दिया है Q, कितना, 10⁻⁻⁶ कूलम। और क्या दिया है, वोल्ट, विभव कितना पड़ जाता है इसका, 100 वोल्ट पड़ जाता है, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों को क्या निकालना है, चालक की धारिता ज्ञात करनी है, यानी कि C तुम्हें निकालना है।
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें सी में? देखो क्यू दिया है, बी दिया है, सी निकालना है। जे तो लगाओगे तुम, तो लगा दो सी बराबर क्यू अपॉन बी। सी क्यू कितना है तुम्हारा 10 की घात माइनस 6 और बी कितना है तुम्हारा 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है ना, इसको मैं 10 की घात 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो सी की पावर 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 8। बताओ धारता बढ़ गई कि घट गई? है क्या हुआ? अच्छा, धारता मापा किस में आता है? फेरेड में, इसलिए इसको फेरेड लिखना, ठीक है। सी बराबर 10 की घात माइनस 8 फेरेड, है ना। ऐसा ही मात्रक फेरेड था। या फिर क्या लिखते हैं इसको? कूलाम, वोल्ट पर कूलाम, है ना, वोल्ट पर कूलाम, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखना। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक विलगित गोलीय चालक की धारता ज्ञात कीजिए। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक विलगित गोलीय चालक की धारता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड है विलगित गोलीय चालक की धारता ज्ञात कीजिए। ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? हैं? इस वाले से निकाल सकते हो क्या? इस वाले फॉर्मूले से लगा के इसमें है? इसमें तो आर ही नहीं है, दिया ही नहीं है, उसमें केवल आर दिया है। आर कौन से फॉर्मूले में आता है? इस वाले में, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। बताओ जरा क्या क्या बना हमें? आर कितना है 9 सेंटीमीटर। किस में बदलना पड़ेगा इसको? मीटर में। मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 0.09 मीटर, या ऐसे लिख लो 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। और तुम्हारा सूत्र क्या होता है? हमें सी निकालना है ना, और आर जिस फॉर्मूले में आती है उसका सूत्र क्या होता है? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब बताओ मेरे को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? ये बताओ ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की पावर 9, यही तो होती है। अब तुम इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा कर दो, तो कितनी आएगी इसकी जगह पे? 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू आर की जगह पर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9 × 10 की पावर -2। देखो 9 से 9 कट गया, 10 की घात 9 ऊपर चली जाएगी, तो क्या आएगा तुम्हारा? सी बराबर 10 की घात -9 इंटू 10 की घात -2, तो सी बराबर आ गया तुम्हारा 10 की घात -11 फेरेड, है ना। चलो फिर आगे का कार्यक्रम कल करते हैं।